ओम श्री रामाय नमः। दोस्तों, आओ मानस पढ़ना सीखेंगे अंक 38 में। कल हमने सुना कि कैसे राजा प्रताप भानु उस कपटी ऋषि के मोह जाल में, उसके झूठी बातों में फंस जाते हैं और उनको उससे बड़ा कोई भी ऋषि और गुरु कुछ भी दिखाई नहीं पड़ता और उसकी बातों में ऐसा फंस गए कि अब आगे क्या होता है। तो दोहा नंबर 166 से आगे कि सुनु नृप विविध जतन जग माही, कष्ट साध्य पुनि होहि कि नाही। आहि एक अति सुगम उपाई, तहाँ परंतु एक कठिनाई। मम आधीन जुगुति नृप सोई, मोर जाब तव नगर न होई। आजु लगे अरु जब ते भयऊ, काहू के गृह ग्राम न गयऊ। जऊ न जाऊं तो होई अकाजू, बना आई असमंजस आजू। वो दुष्ट कहता है कि मैं जब से पैदा हुआ हूं तब से किसी के भी गांव और घर कभी नहीं गया, हमेशा मैं इसी जंगल में रहा हूं। और अगर आज मैं जाता हूं, नहीं जाता हूं, तो बड़ा खराब काम हो जाएगा, आपके लिए बड़ा नुकसानदायक है। इसलिए असमंजस का मतलब होता है आश्चर्य। यह आश्चर्य का विषय है कि मैं जाऊं या ना जाऊं। तो राजा प्रताप भानु उनकी उस दुष्ट की प्रार्थना करते हैं। क्या कहते हैं कि सुनी महिष बोलेऊ मृदुबानी, नाथ निगम असि नीति बखानी। बड़े स्नेह लघुन पर करही, गिरि निज सिरनी सदा तृण धरही। जलधि अगाध मौलि पाह फेनु, संतत धरनी धरत सिर रेनु। कहते हैं कि हे प्रभु, जो बड़े होते हैं वो हमेशा छोटों के लिए उनके अंदर प्यार की भावना होती है। यही वेदों में, श्रुति में बताया गया है। बड़े हमेशा अपने छोटों पर स्नेह करते हैं। जैसे पहाड़ इतने बड़े होते हैं लेकिन अपने सिर के ऊपर वो तृण मतलब घास तिनके धारण करते हैं। समुद्र इतना बड़ा होता है लेकिन फिर भी उसके अंदर फेन, जो उसके अंदर फेन, वो गंदगी वो आती है उबल उबल के, तो फेन धारण करते हैं। उसी तरह से जैसे जो संत होते हैं वो धरती पर कामधेनु की तरह होते हैं। देवताओं की जो गाय है उसकी तरह संत होते हैं। तो अस कही गहे नरेश पद, स्वामी हो कृपाल। मोहि लागी दुख सहिय प्रभु, सज्जन दीन दयाल। अब राजा प्रताप भानु उस दुष्ट राजा के पैर पकड़ लेते हैं और कहते हैं कि हे स्वामी, आप अब हमारे पर कृपा करो और हमारे लिए आप थोड़ा सा, अगर आपको कष्ट होता है तो उठा लीजिए प्रभु। तो जानी न पही आपन आधीना, बोला तापस कपट प्रवीणा।
सत्य कहूँ भूपति सुनु तो ही, जग नाहि न दुर्लभ कछु मोही। अवसि काज मैं करिहूँ तोरा, मन तन बचन भगत तय मोरा। जोग जुगति तप मंत्र प्रभाऊ, फलहि तबहि जब करहि दुराऊ। जौ नरेश मैं करऊँ रसोई, तुम परसहु मोहि जान न कोई। अन्न सो जोई जोई भोजन करई, सोई सोई तव आयसु अनुसरई। पुनि तिनके ग्रह जेवई जेऊ, तव बस होई भूप सुनु सोऊ। जाई उपाय रचऊ न पएहू, संबत भरी संकल्प करेहू। अब वो कहता है कि हे राजन, मैं आपके लिए यह कष्ट जरूर उठाऊंगा, लेकिन एक चीज ध्यान रखना कि मेरा भेद कभी खुलने न पाए। मैं आपके रसोई में मैं ही खाना बनाऊंगा और वो आप उन ब्राह्मणों को परोस कर खिलाएंगे। जो जो वो अन्न, जो जो ब्राह्मण उस भोजन को करेगा, वो हमेशा के लिए आपकी आज्ञा का अनुसरण करेगा। इसके बाद जिन्होंने भोजन किया है, उनके घर पर जो जो लोग भोजन करेंगे, वो भी सब तुम्हारे अधीन हो जाएंगे, तुम्हारे बसीभूत हो जाएंगे। और इस तरह से ब्राह्मण जो है आपके बसीभूत हो जाएंगे, आपकी आज्ञा का अनुसरण करेंगे। और ऐसे संबत भरी संकल्प करेहू। संबत मतलब 100 साल तक का ये संकल्प कर लो और जाकर के इसका उपाय करो। तो नित नूतन द्विज साहस सत, बरेहु सहित परिवार। मैं तुम्हारे संकल्प लगी, दिन ही करब जीवनारी, दिन ही करब जीवनारी। अब राजा से कहता है कि जाकर के कल ही, सत का मतलब 100 होता है, 100,000 ब्राह्मणों को परिवार के साथ निमंत्रण दिया कि कल राजा के यहाँ जीवनार है, आप सब लोग खाना खाने आओ। तो यही विधि भूप कष्टयति थोरे, होई है सकल विप्र बस तोरे। करी है विप्र होम मख सेवा, ते ही प्रशंस सहज ही बस देवा। और एक तो ही कहूँ लखाऊं, मैं ही भेष न आऊ बकाऊ। तुमरे उपरोहित कहूँ राया, हरियाणब में करी निज माया। तप बल ही करी आप समाना, रखी हूँ यहाँ बरस परवाना। मैं धरितासु भेषु सुनु राजा, सब विधि तोर संवारब काजा। गए निसी बहुत शयन अब कीजे, मोहि तोहि भूप भेंट दिन तीजे। मैं तप बल तोहि तुरग समेता, पहुँचई हूँ सोवत ही निकेता। अब वो कहता है कि तुम अपने मन में ये संकल्प करो और 100,000 ब्राह्मणों का निमंत्रण करो, ये अपने मन में संकल्प करो। और इस तरह से आप जब 100,000 ब्राह्मणों को परिवार सहित बुला लेंगे, तो जब वो भोजन हमारा बनाया हुआ और आपका परोसा हुआ भोजन करेंगे, तो
तो उसके बाद जो उन ब्राह्मणों के घर में खाना खाएगा वो भी आपके अधीन हो जाएंगे। और आप चिंता न करो, मैं आपके उपरोहित को, जो आपका गुरु है, उसको मैं अपनी माया से यहाँ चुरा लाऊंगा और यहाँ पर उसको यहाँ पे रख देंगे और उसकी जगह पर उसका भेष बनाकर मैं आपके यहाँ पहुंच जाऊंगा। आप उसकी चिंता ना करो। अब बहुत रात हो गई है, हे राजन, आप सो जाओ और देखो, मैं अभी थोड़ी देर में आपको सुबह होने के पहले रातों रात आपके घोड़े के साथ आपको आपके घर पहुंचा देता हूं। तो मैं आऊ बसोई वे सुधरी, पहचानहु तब मोहि, जब एकांत बोलाई सब, कथा सुनावहु तोहि। वो कहता है कि मैं जब तुम्हारे गुरु का, तुम्हारे उपरोहित का रूप बनाकर आऊंगा, तो जब मैं तुम्हें एकांत में बुलाऊं तो तुम पहचान लेना, हमें वहां कथा वथा न सुनानी पड़े, अपने आप पहचान लेना। तो शयन कीन नप आय सुमानी, आसन जाई बैठ छल ज्ञानी, श्रमित भूप निद्राति आई, सो किमि सोव सोचय दिकाई। काल केतु निशिचर तहाँ आवा, जेहि सूकर हुई नृपति भुलावा। अब देखो, राजा तो एक ख्वाबों में जब आदमी को खुशी मिलती है या खुशी मिलने का अंदेशा होता है तो उसको नींद बहुत आती है। तो राजा तो खुशी के मारे कि हम वैसे तो हमारे सब अंडर में ही हैं, अगर ब्राह्मण कुल भी हमारे अंडर में आ गए, सब ब्राह्मण हमारे वशीभूत हो गए, तो मेरा तो कल्याण हो गया, और मेरे को कोई मार तो सकता ही नहीं है। फिर तो हम अजर अमर हो जाएंगे और युगों युगों तक राज करेंगे। इन्हीं ख्वाबों में राजा प्रताप भानु सो जाते हैं। अब वो सोते हैं, लेकिन उनका जो दुष्ट, जो ऋषि बनकर के उनका दुश्मन बैठा था, उसको नींद कैसे आई? क्योंकि उसकी तो योजना चल रही थी। क्या योजना सफल होगी, नहीं होगी, क्या होगा, उसको इसलिए नींद नहीं आ रही थी। इतने में उसका जो दोस्त होता है, काल केतु नामक निशाचर मायावी राक्षस आता है, जो सुअर का रूप लेकर के गया था और राजा को बहका के यहाँ तक लाया था, वो काल केतु निशाचर आता है। तो परम मित्र तापस नपकेरा, जानहि सोअति कपट घनेरा, तेहि के सत सुत अरुदस भाई, खलयति अजय देव दुखदाई। प्रथम ही भूप समर सब मारे, विप्र संत सुर देखि दुखारे, तेहि खल पाछिल बयरु संभारा, तापस नृप मिली मंत्र विचारा। जेहि रिपु क्षय सोई रचनि उपाऊ, भावी बस न जान कछुराऊ। अब ये काल केतु निशाचर कौन है? इसके 100 बेटे थे और 10 भाई थे। तो 10 भाई और 100 बेटे और भाइयों के बेटे, और इनका बहुत बड़ा कुनबा, बहुत बड़ा परिवार था इस काल केतु निशाचर का, जो हमेशा ब्राह्मणों और जो देवताओं और जो संतों के पीछे लगा रहता था, उनको बहुत परेशान करता था। उनके दुखों को देखकर राजा प्रताप भानु ने इसके पूरे परिवार, इसके 10 भाई, उनके बच्चे और इसके सारे बच्चे मार डाले थे। एक बचा हुआ था
तो ये उनसे दुश्मनी, सामने से तो राजा प्रताप भानु से कोई लड़ ही नहीं सकता था, तो वो दुश्मनी दूसरे तरह से निकाल रहा था। और वो जो दूसरा दुश्मन राजा था वो और निशाचर, इसलिए कहते दुश्मन का दुश्मन अपना दोस्त। तो वही चीज यहाँ पे लागू थी कि उस राजा ने उस राक्षस से दोस्ती सिर्फ प्रताप भानु से दुश्मनी की वजह से किया था। तो अब उसने अपना पुराना बैर याद कर रखा था, उसने अपना पुराना, लेकिन भावी बस मतलब जो कहते हैं कर्म के बसीभूत राजा प्रताप भानु इन दोनों की कोई भी बात समझ नहीं पाए। तो रिपु तेजसी अकेलयपि लघु करी गनियन ताहु अजहु देत दुख रवि ससिहि सिर अवशेषित राहु, सिर अवशेषित राहु। तुलसीदास जी कहते हैं कि कभी भी किसी दुश्मन को अगर शत्रु है उसको अकेला समझकर, कमजोर समझकर, निरीह समझकर उसकी कभी गिनती मत करो, क्योंकि जैसे राहु और केतु दो अलग अलग हो गए, बिना धड़ का सिर है कुछ नहीं कर सकता और बिना सिर का धड़ भी कुछ नहीं कर सकता, बावजूद इसके वो रवि मतलब सूर्य और शशि मतलब चंद्रमा, उन दोनों को हमेशा ग्रसित करते रहते हैं, परेशान करते रहते हैं, ग्रहण लगता रहता है उन पे। तो इस तरह से दोहा नंबर 170 पर विराम देते हैं और आगे अगले अंक में अस्तु। जय श्री राम।